अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जब किसी इश्यूज़ पर बात करते हैं, किसी मसाइल पे बात करते हैं, जब आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जब आप मोबाइल स्नैचिंग की बात करते हैं, जब आप कार स्नैचिंग की बात करते हैं, तो आप वो अगर आप उससे नहीं गुजरे होते तो आप सिर्फ बात कर रहे होते हैं और हम जो हैं उन इश्यूज़ को ये सिर्फ निशानदेही कर रहे होते हैं और हम उन इश्यूज़ की जो है सोल्यूशन के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप खुद सिम के किसी वारदात का शिकार हो जाएं तो फिर आपके दिल में जो दर्द होता है तो आप वो दर्द महसूस करते हैं जो दूसरों के दिल में हुआ था जब उनके साथ ऐसा हुआ। 25 और 26 दिसंबर की दरमियानी शब में रात 3:50 पर मेरे घर के बाहर से मेरी गाड़ी चोरी हो गई। सुबह के वक्त जब अलल सुबह फजर के वक्त जब उठे, जब हमने देखा कि हमारी गाड़ी मौजूद नहीं है तो चंद लम्हों के लिए कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उसके बाद हवास को बहाल करते हुए हमने 15 कॉल की और 15 कॉल करने के बाद मुतल्लिका थाने पहुंच के कंप्लेंट लिखवाने के लिए। जो एक इम्प्रेशन रहा है, जब आपका वास्ता नहीं पड़ता, पाला नहीं पड़ता, तो आपका कुछ इदारों के बारे में, कुछ इदारे के लोगों के बारे में नेगेटिव इम्प्रेशन ही रहता है। लेकिन जब मैं मुतल्लिका थाने में गई और वहाँ के SHO से मेरी मुलाकात हुई, वहाँ के SHO हैं सरफराज कमांडो साहब से, और मतलब अनफॉर्चुनेटली जो है वो उनका पहला ही दिन था वहाँ पर और मेरी कार की चोरी का वाक़या हो गया, लेकिन उन्होंने भरपूर कोऑपरेट किया। और माजी में हम ये देखते रहते कि SHO अवॉइड करते थे FIR कटवाने के लिए, लेकिन सरफराज साहब ने फ़ौरन से कहा कि आप FIR कटवा दीजिए। उन्होंने न सिर्फ FIR कटवाई बल्कि उसके अलावा भी उन्होंने अपनी जो सर्च और इन्वेस्टिगेशन और CCTV कलेक्शन उन्होंने तेज़ कर दी। इसके साथ ही मेरे दोस्त, मेरे मीडिया के दोस्त नज़ीर शाह हैं जो क्राइम रिपोर्टर हैं बहुत सीनियर, तो मैंने उनको भी कॉल की कि मुझे मदद की ज़रूरत है, इस तरह से मेरी गाड़ी चली गई है। फिर उसके बाद मैंने DIG इमरान याकूब साहब को भी कॉल की, तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया शाहिद राव साहब का। नज़ीर शाह ने अपनी एफ़र्ट्स शुरू की, उसने मुतल्लिक़ा इदारों को, मुतल्लिक़ा लोगों को बताया फ़ौरन से, और फ़ौरन से उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई। और कार्रवाई शुरू हुई और तेज़ी से मेरी गाड़ी की सर्चिंग जारी रही। और मैं इसमें बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शाहिद राव साहब का और SSP शराजी साहब का, जिन्होंने पर्सनल एफ़र्ट्स की मेरी गाड़ी की तलाश में। सिर्फ मेरी गाड़ी की नहीं, आज गई जब वहाँ पर ABLC के दफ्तर जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ नियर अबाउट 173 के करीब गाड़ियाँ थी जो रिकवर की गई, जो ABLC का एक शानदार कारनामा है। और जैसे कि उसमें एडिशनल IG उडो साहब भी आए हुए थे, तो उडो साहब ने जिस तरह से फिगर आउट किया कि किस तरह से गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल कार लिफ्टिंग, कार स्नैचिंग, मोटरसाइकिल स्नैचिंग में बहुत वाज़ेह कमी आई है, मोबाइल स्नैचिंग में बहुत वाज़ेह कमी आई है गुज़िश्ता बर्स के मुकाबले में। उन्होंने ये भी बताया कि इस दफ़ा जो है वो क्राइम रेट जो है वो तकरीबन 16-17% जो है वो कम है 2023 के मुकाबले में। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सिंध पुलिस का, और मैं ये समझती हूँ कि सिंध पुलिस अगर इन्हीं खतूत पर काम करती रही तो इस कॉस्मोपॉलिटन सिटी जो सबके मईशत का हब है और जहाँ पे सब कमाने के लिए आते हैं, यहाँ से जल्द जो है जराइम का खात्मा हो जाएगा। बहरकैफ मैं कहाँ वापस आती हूँ अपनी कार की तरफ। मेरी कार की तलाश जारी शुरू हुई है, फिर उसके बाद जो उनका अपना सिस्टम है उस सिस्टम के तहत उन्होंने ट्रेस करना शुरू किया, तो मेरी गाड़ी कराची की हदूद से निकल चुकी थी। फिर मेरी गाड़ी लास्ट ट्रेस आउट हुई है वो नवाबशाह की हदूद में जब वो एंटर हुई है। अच्छा, जब नवाबशाह की हदूद में वो एंटर हुई है तो जो बकौल शाहिद राव साहब के भी और दीगर मेरे कुलीग्स और पुलिस के लोगों के मुताबिक, जब आप गाड़ी एक दफ़ा चली जाती है तो फिर उसकी तलाश ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि मेरी गाड़ी में ट्रैकर नहीं था और मेरी गाड़ी कोई इतनी लेटेस्ट भी नहीं है, जो Corolla GL आई है पुराना मॉडल की गाड़ी है मेरी, लेकिन हम जैसे जो मिडिल क्लास साफ़ी हैं उनके लिए वही बहुत कीमती है। तो और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और मैं समझ लें कि 24 घंटे में से मैंने कोई 21 घंटे जो है शाहिद राव साहब को कॉल की होगी हर 2 मिनट बाद कि मेरी गाड़ी ट्रेस आउट हुई या नहीं हुई। 26 के दिन जो है और 26 के रात गाड़ी के इंतज़ार में इसी तरह से गुजरा, लेकिन 27 की सुबह जब हुई तो एक उम्मीद थी कि शायद मिल जाए या शायद ना भी मिले। और मैं इसी तरह से अपने SHO मुतल्लिका SHO को, मैं शाहिद राव साहब को, इन सबको, नज़ीर शाह को, मैं इन लोगों को टेक्स्ट कर रही थी, कॉल कर रही थी, वॉइस कर रही थी कि प्लीज़ जल्द से जल्द करें, इससे पहले कि गाड़ी कहीं दूर निकल जाए। लेकिन गाड़ी दूर निकल चुकी है। ये मेरी खुशकिस्मती कह लें या उन लोगों की बदकिस्मती कह लें कि गाड़ी फिर मोरो से जो ट्रेस आउट हुई कि वो मोरो के जो टूल प्लाजा है उससे एंटर हुई थी हैदराबाद की तरफ। जब वो वहाँ एंटर हुई है तो उस वक्त ABLC जो है एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल जो है उन्होंने कार्रवाई की और उस गाड़ी में मौजूद लोगों को और मेरी गाड़ी को उन्होंने पकड़ लिया। ये उस रब का करम है कि मेरी गाड़ी जो है वो ट्रेस हो गई।
और वो इतना सिर्फ ट्रेस हो गए। उसके बाद अभी चूँकि असल मुजरिमों की तलाश है कि कौन लोग हैं और कौन लेकर गए, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं कारकर्दगी पे ज़रूर बात करूँगी, एंटी कार लिफ्टिंग सेल की कारकर्दगी, जो CIA के अंडर एक इदारा है और जो जो जदीद खतूत के तहत जो है आप उसके तहत काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से, बहुत रैपिडली वो गाड़ियों की तलाश में जो है वो लग जाता है। और जिससे आपकी गाड़ी में अगर ट्रैकर हो तो ज़रा उनको सहूलत हो जाती है, लेकिन अगर ट्रैकर ना भी हो तो ABLC जो है वो बहुत सीरियस एफर्ट करता है। मैं सिर्फ ये इसलिए नहीं कह रही कि मैं जर्नलिस्ट थी, मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, मेरे लोग थे, मेरे दोस्त थे जिन्होंने मुझे हेल्प आउट किया। मैं जब आज एक तकरीब में गई ABLC की, उसमें 99% लोग एक आम आदमी थे जिन्होंने FIR कटवाई थी और जिन्होंने कंप्लेन की थी। 153 या 173 कुछ इसी तरह का फिगर था। तो उसमें से एक मैं थी जो मीडिया पर्सन थी, बाकी सब आम आदमी थे जिन्होंने FIR कटवाई और जिनके गाड़ियाँ बाजियाब करवाई ABLC ने। तो हमें अच्छे काम को भी उजागर करने की ज़रूरत है, जो इदारे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं डेफिनेटली इसका क्रेडिट जो है DIG जो मुक़द्दस हैदर साहब, उनको जाता है कि उन्होंने एक बेहतरीन टीम का इंतखाब किया है। और यंग ब्लड जो हैं SSP शराजी साहब, ही इज़ वेरी एनर्जेटिक, ही इज़ वेरी मच कोऑपरेटिव, सॉफ्ट स्पोकन और पोलाइट इंसान, जिन्होंने मतलब तसल्ली देते हैं। उनको पता होता है कि किसी का नुकसान हुआ है तो उसको उनका पुलिस वाला जो एक एटीट्यूड होता है वो नहीं होता, उनका बड़ा अच्छा रवैया होता है। और शाहिद राव साहब जिन्होंने मुस्तकिल अपनी टीम के साथ कांटेक्ट में रहे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं अपने SHO जो मेरे इलाके के SHO हैं सरफराज कमांडो साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी गाड़ी की बाजियाबी में मेरी मदद की। मैं अपने दोस्त नज़ीर शाह का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो ARY के क्राइम रिपोर्टर हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने पर्सनल एफर्ट की मेरी गाड़ी की बाजियाबी में। और मैं उस्मान सिंजरानी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो अपनी टीम को कराची से लेकर गए और फिर उन्होंने वहाँ से नवाब शाह से मेरी गाड़ी को जो है वो लेकर वो कराची आए। और डेफिनेटली जिनके पास गई थी गाड़ी में से कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें तो गई हैं, लेकिन बहरकैफ मेरी गाड़ी वापस आ चुकी है। और मैं ये समझती हूँ कि ABLC के इस तरह के इक़दामात को हमें सराहना चाहिए और हमें इनका साथ देना चाहिए। अगर मेरी शहरियों से भी ये अपील है कि अगर उनकी कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल कुछ भी स्क्रैच होता है वो FIR कटवाएं, ABLC को रिपोर्ट कीजिए। वो इंशाल्लाह वो अपनी एफर्ट से, अपनी कोशिशों से अपनी गाड़ियाँ बाजियाब करा लेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 100 में से 99% आम लोग थे जिनके कोई पहुँच नहीं थी, मतलब जिनके कोई ताल्लुकात नहीं थे, और मैं एक सहाफ़ी थी। लेकिन बहरहाल इस इदारे का काम मार्वलस है और अल्लाह करे कि इसी तरह से बाकी इदारे भी काम करते रहें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।